हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1। क्लास 9 के नोट्स होंगे प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इंडिया के साइज क्या है एंड उसका लोकेशन कहाँ लोकेटेड है वर्ल्ड में, वो हम देखेंगे। अबाउट इंडिया, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब आप देखोगे, मतलब जो इंडिया को पुराने टाइम पे कंपेयर करो एंशियंट इंडिया को मॉडर्न इंडिया से, तो आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस हर डिपार्टमेंट पे हुई है। लोकेशन कहाँ पे इंडिया, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो बीच में इक्वेटर है एंड इंडिया इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, इसके नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8 टाइम्स नॉर्थ, ये इसका जो है लैटिट्यूड वाला हिस्सा है। मतलब जैसे ये ऊपर वाला जो हिस्सा आप देखोगे, यहाँ पे है 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे लैटिट्यूड में 37 डिग्री 8 टाइम्स नॉर्थ। फिर लॉन्गिट्यूड पे आ जाए तो 68 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट। तो लॉन्गिट्यूड में भी वैसा है। ऊपर से देखिए तो यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूड कंपेयर करें तो यहाँ पे आता है 68 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट एंड इसी के नीचे कंपेयर करें तो इधर से अगर लैटिट्यूड देखेंगे तो 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 टाइम्स नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। तो जो इंडिया है, इससे ये जो आप लाइन देख रहे हो ये डॉटेड वाली, ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि किस लैटिट्यूड पे 23 डिग्री 30 टाइम्स नॉर्थ पे, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। द आइलैंड ग्रुप्स, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो आप 2 आइलैंड देखते हो, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप जो देखते हो, वो भी इंडिया का ही। यहाँ पे आप देखते हो लक्षद्वीप एंड अंडमान, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिया। साइज क्या है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है। इंडिया टोटल एरिया 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड के एरिया से कंपेयर करें, जो 2.4% है वो टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है, लैंड वाला एरिया, उसमें 2.4% में इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ कोस्ट लाइन की 7,516.6। कोस्ट लाइन यानी ये वाला कोस्ट लाइन वाला एरिया जहाँ से वाटर वाला जो हिस्सा शुरू हो रहा है, इधर वाला, ये जो है कितना है 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडियाज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्रीज। और इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब अबाउट 30 डिग्रीज ही आपको दिखेगा। सो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है, वो 82 डिग्री 30 टाइम्स ईस्ट, यहाँ पे जो टाइम फॉलो होता है वहाँ से होता है। जैसे मिर्ज़ापुर जो है यूपी में, ठीक है, इधर जो मिर्ज़ापुर जो है यूपी में, वहाँ पे जो टाइम है वही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। एंड उसी से आप अपना टाइम और क्लॉक वगैरह देखते हो। देन उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर 2000 7th लार्जेस्ट कंट्री कैसे है इंडिया, तो इधर आप देख सकते हो 3.28 एरिया है स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंड मास है वो वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट कंट्रीज इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज, यहाँ पे कंट्रीज कर लीजिएगा, इन द ईस्ट। जो ट्रांस इंडियन ओशन है वो बेसिकली एज अ रूट वर्क करता है एंड जो कंट्रीज वेस्ट में और जो कंट्रीज ईस्ट में है उनको कनेक्ट करके रखता है। सो इंडियन ओशन के रूट्स इसमें हेल्प करते हैं एंड जो वेस्ट और ईस्ट एशिया उसके बीच में क्या लोकेटेड है, इंडिया का लैंड मास। इंडियाज प्रोट्रूडिंग डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट। जिसका डेक्कन पेनिनसुला वाला एरिया, यानी ये जो पेनिनसुला रीजन में जो होता है, ठीक है, जिसके आसपास ओशन है, वो वाला जो लैंड मास है, इसकी वजह से हम क्लोज कॉन्टैक्ट्स अच्छे से बना पाए हैं ज़्यादा। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, मतलब वेस्टर्न कोस्ट से हमारे साथ कौन कॉन्टैक्ट में है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मतलब हमारे उनके साथ ट्रेड वगैरह चलता रहता है। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया जो है ईस्टर्न कोस्ट से। इंडिया इज़ द ओनली नेशन विच हैज़ द ओशन नेम्ड आफ्टर इट। और इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी नेशन है जिसके नाम पे एक ओशन का नाम है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हिमालयन रेंज आ जाती है, यहाँ इंडियन डेजर्ट, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड ये नॉर्दर्न प्लेन्स। India's contacts with the world via land routes are much more than the maritime contact. जो इंडिया के कॉन्टैक्ट्स हैं
वो पूरे वर्ल्ड में से जो है लैंड रूट से ज़्यादा है रेदर देन वाटर वाला। अगर हम देखें तो वहाँ पे रूट्स कम है और लैंड रूट ज़्यादा है। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स ऑफ एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसी आइडियाज़ की वजह से, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट्स है हमारे, इसी वजह से जो हमारा कल्चर है उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र की कहानियों वाला, ठीक है, इंडियन न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम वाला, वो और भी जो है पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड तक पहुंच पाया है और भी कंट्रीज में पहुंच पाया है। ओके, द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड द मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम द इंडिया। जो हमारे मसाले हैं, जो मुस्लिन एक क्लोथ होता है, ठीक है, ये सारे मर्चेंडाइज भी हम इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में लेके गए। व्यापार कहता है ना जिसे, वो बढ़ाया है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक cultures and the architectural styles of the dome and the minarets from the West Asia can be seen in the different parts of the country। और जो ग्रीक्स कल्चर का इन्फ्लुएंस है, उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है डोम का और मीनार वगैरह का, ठीक है, वेस्ट एशिया से, वो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के ही डिफरेंट पार्ट्स में दिख सकते हैं। अब इंडिया के नेबर देख लेते हैं। इंडिया के पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। इंडिया के पहले यहाँ खुद के बारे में बात करें कि इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। नेबर्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो यहाँ पे ये नॉर्थ में चाइना, आपके बुक के हिसाब से नॉर्थ में है नेपाल, भूटान और चाइना तिब्बत जिसका कैपिटल है। ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। देन हमारे जो सदर्न नेबर्स हैं, मतलब सी के उस पार, वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर है मालदीव्स, इधर है श्रीलंका। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म बाय द पॉल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ द मैनार। और श्रीलंका इंडिया से कैसे सेपरेटेड है? जैसे हम बोल रहे हैं सी के उस पार है, ठीक है। मालदीव्स थोड़ा सी का रास्ता है, मतलब इंडिया से कैसे भी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट तो है, लेकिन एक नैरो चैनल, मतलब रास्ता जैसा है, ठीक है, जिसको कहते हैं, जो कि पॉल्क स्ट्रेट से, या जिसको हम गल्फ ऑफ मैनर कहते हैं, ठीक है, उससे बना हुआ। आप देखोगे कि एक नैरो चैनल बना हुआ है जिससे इंडिया और श्रीलंका कनेक्ट होते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। एग्जाम की छुट्टियों में आप रिवीजन कर सकते हो इस छोटे से नोट्स का, एंड इसमें फुल एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, एंड ऐसे ही बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।